रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया हुआ बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने सुशांत को छोड़ने की कुछ और ही वजह का जिक्र किया है। उन्होंने जो वजह बताई और जो बाहर आई उससे अलग, उससे उलट ये कुछ और ही वजह का जिक्र जो है उन्होंने एनसीबी को दी अपनी स्टेटमेंट में किया है। क्या कहा रिया ने एनसीबी को, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत की ड्रग की आदत पर भी जो है बात की है इस पूरे के पूरे अपने जो बयान है जो 3 दिन में उन्होंने दिया उसमें। इसकी जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो आज तक के हाथ लगी है और उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एनसीबी को बताया कि मैंने सुशांत को इसलिए छोड़ा क्योंकि सुशांत को ड्रग्स की आदत लग गई थी और वो इससे निकल नहीं पा रहे थे, और यही कहकर मैंने सुशांत का घर 8 तारीख को छोड़ा था। और उस दौरान लॉकडाउन और सुशांत पर लगे मीटू के आरोप को ध्यान में रखते हुए रिया ने सोचा कि अगर वो सुशांत से अलग नहीं हुई तो ये जो है उनका भी करियर खराब हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने सुशांत को छोड़ना बेहतर समझा। तो ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने एनसीबी को दी है, ऐसा आज तक का दावा है। और उनके हाथ में एक्सक्लूसिव जो है फाइल हाथ लगी है उनके स्टेटमेंट की। और ड्रग की जो आदत है सुशांत की उसके ऊपर जो है उन्होंने एनसीबी को बयान दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मूवी से सुशांत की ड्रग कंजप्शन बढ़ गई थी। केदारनाथ मूवी से पहले भी कभी कभी सुशांत लिया करते थे, ऐसा नहीं था कंजम्पशन, लेकिन पहले से ज़्यादा बढ़ गई। पहले बहुत लिमिटेड थी। और सुशांत जब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की हाई प्रोफाइल पार्टी में जाते थे, सुपर पार्टी में, और तब भी वहाँ पर ड्रग लेते थे लेकिन एडिक्टेड नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने केदारनाथ की शूटिंग शुरू की उसके बाद उन्हें वहाँ पर आदत पड़ गई, क्योंकि उधर जो है फ्री में अवेलेबल रहती थी, आसानी से मिल जाती थी, फ्री अवेलेबिलिटी थी ड्रग्स की, और इसीलिए उनकी जो ये आदत है काफ़ी बढ़ गई। पूरा सेट ही ड्रग्स ले रहा था। और एक ज़रूरी बात, जो आदमी ड्रग्स लेता है खासकर कैनबीस, उसे भूख बहुत लगती है और वो वेट गेन करना शुरू करता है। कोकेन का असर उल्टा होता है और कैनबीस से वेट बढ़ता है। उनका ये दावा है कि सारा और सुशांत दोनों ही जब शूटिंग से वापस आए तो दोनों का वेट बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि सुशांत क्यूरेटेड मारुआना के 10 से 20 डोप्स जो है वो लेते थे और उस पर निर्भर हो चुके थे। और मीटू के बाद सुशांत जो है इन चीज़ों से जब परेशान रहने लग गए तब जो है उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये स्टेटमेंट है जो रिया ने दी है एनसीबी को, ऐसा दावा है आज तक का। हालांकि ये खबर तो सामने आई थी कि लगातार जो है रिया रटा रटाया बयान दे रही थी कि मैं नहीं लेती थी, मैं सुशांत के लिए मंगाती थी, सुशांत ही लेते थे। लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट में उन्होंने सुशांत को छोड़ने का रीज़न भी अलग बताया। आपको याद होगा अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि 8 को जब बहन प्रियंका ने प्रिस्क्रिप्शन भेजी उसके बाद रिया ने घर छोड़ा। तो रिया ने जो है एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। वो बार बार जो है स्टेटमेंट बदल चुकी हैं। ऐसा पब्लिक डोमेन में भी है, जहाँ पे भी आई खबर कि रिया ने क्यों छोड़ा, उनके वकील ने भी जो भेजी थी स्टेटमेंट्स और जो सारा का सारा एनसीबी की बेल कॉपी और ये सब भेजा था और जो एफआईआर कॉपी कराई थी उसमें ये साफ मेंशन था कि 8 को जब प्रियंका ने उनको प्रिस्क्रिप्शन भेजी और रिया ने मना किया कि आप ये जो है दवाइयाँ मत लो, लेकिन वो नहीं माने। इस बात से नाराज़ होकर जो है रिया ने घर छोड़ा। लेकिन ये जो आ रही है एनसीबी वाली स्टेटमेंट, अगर उस पर हम विश्वास करें तो रिया ने अपना स्टेटमेंट फिर बदल दिया। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील है विकास सिंह, वो बार बार यही कहते हैं कि रिया जो है बार बार अपने जो स्टेटमेंट बदलती है उससे ये साफ पता चल जाता है कि वो जो है हर बार एक नए तर्क के साथ आती है, हर बार अपनी बात बदल देती है। तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए। अब ये जो स्टेटमेंट आई है इसमें एक अलग ही दावा है, और जो एफआईआर दर्ज कराई तब सुशांत को क्यों छोड़ा उसका अलग ही दावा था। ये सारी चीज़ों को लेकर, और आपको याद होगा जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तब उनका ये दावा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाके आराम करो, और उसके बाद मैंने फ़ोन ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि जब मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है, सुशांत नहीं खड़े, और जबकि उनकी बीमारी में मैंने उनकी मदद की। तो ये 3 तरीके के स्टेटमेंट है जो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें से 2 जो है उन्होंने ही दिए हैं, ये दावा है। एक तो जो एफआईआर में उन्होंने लिखा, दूसरा जो खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला, और अब ये तीसरा स्टेटमेंट जो है सामने आया है। यानी कि बार बार एक अलग तरीके के स्टेटमेंट जो है रिया की तरफ से सामने आ रहे हैं।